मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस तरह के इवेंट्स होना चलें, एक अच्छी बात है कि वज़ीर तवानाई आ रहे हैं, थिंक टैंक्स के साथ मिल रहे हैं, उनसे तजावीज़ भी ले रहे हैं, IPPs को अब कैसे आगे लेकर चलना है और किस तरह से माहिदों को रीनिगोशिएट करके रिलीफ आवाम तक पहुँचाना है। अब इस सिलसिले में बातें तो काफ़ी सारी हो चुकी हैं, अमली इक़दाम आपकी नज़र में फ़ौरी तौर पर क्या क्या लिए जा सकते हैं, चूँकि अब ये टास्क फोर्स भी हुकूमत की कोई 1.5 महीने से काम कर रही है। आरिफ साहब को आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है? जी आपको जी आवाज जी आ रही जी, है? अब आ रही है, अब आ रही है। अपनी गुफ्तगू जैसे अब आपने शुरू कीजिए। बताया कि बातें बहुत हो चुकी हैं और बातें ही हो रही हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि आज भी बातें ही हुई हैं। मैंने अवैस लगारी साहब को और एहसन इकबाल साहब को थोड़ा जो भी उनका एयर किया गया है वो मैंने सुना है। बेसिकली ये बातें ही हैं, अभी तक प्लानिंग फेज में चल रहे हैं। हालांकि प्लान तो मतलब 2 साल पहले जब से हुकूमत आई है उस वक्त से कर लेना चाहिए। क्राइसिस तो बहुत पहले से शुरू हुए हुए हैं। अभी जो प्लानिंग वाली बात है वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एकेडमिक जो है वो बातें हैं कि जी हमने बोर्ड को बेहतर कर लिया है, कंपनीज के बोर्ड्स को बेहतर कर लिया है। ठीक है, कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली बात थी, क्योंकि इट इज़ ओनली इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से हमारी पूरी इकॉनमी बैठ गई है। और इकॉनमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इवन जो कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, सारे के सारे वो बहुत ही मुश्किल हालात में चले गए हैं। और ये इसको गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी समझ ही नहीं रही। मतलब अभी एक जैसे बिजनेस एज यूजुअल, जैसे कि जी हम प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, मतलब ये तो इनके पास बहुत से ऐसे ऑप्शन थे। हमने बहुत से प्रोनाउंस में कहा भी है, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया कि वो सिंसियर हैं कि ये कंज्यूमर को कोई रिलीफ देने का। हाँ, ये बात जरूर है कि कंज्यूमर से मैक्सिमम जो है उनकी जेब से निकालने के लिए तो ये बड़े बड़े कॉम्पिटेंट हैं। दे नो हाउ टू जस्ट किस तरीके से पैसों को एक्सट्रैक्ट किया जाए लोगों की जेबों से। लेकिन ये इस चीज़ पे बिल्कुल मैंने कोई ऐसा अफेक्टिव कोई इम्प्लीमेंटेशन या अफेक्टिव कोई प्लान नहीं देखा जो इम्प्लीमेंट किया हो, जिसके बेसिस पे कोई खातर खा कोई एक इम्पैक्ट नज़र आया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी, जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है एट दिस पॉइंट ऑफ सही। टाइम। तो आरिफ साहब, अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाना है, प्लानिंग ख़त्म करके जब प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, तो उसका स्टेप 1 क्या होगा, उसका स्टेप 2 क्या होगा? कॉस्ट अगर कम करनी है इस वक्त बिजली की, तो जो अपना इंडिजिनस इस वक्त रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल को फौरी तौर पर अडॉप्ट करना पड़ेगा, या कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन ऑप्शंस आपके जहन में मौजूद हैं? देखिए, मैं सॉल्यूशंस बहुत हैं, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको नियत करनी पड़ेगी कि वाकई आप करना चाहते हैं कोई चीज़, वाकई आप कंज्यूमर को कोई आप बेनिफिट देना चाहते हैं, कंज्यूमर की मिजरीज को एड्रेस करना चाहते हैं। सबसे पहले ये है, अगर ये गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि हाँ दे आर सिंसियर टू। अच्छा, दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि हम पूरे एज कंज्यूमर, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही एफर्ट है कि जो भी आपको IMF कहती है वो बगैर सोचे समझे अपने कंज्यूमर के ऊपर बिजली के बिल डाल दें और बिल बढ़ा दें और टैरिफ बढ़ा दें। अब ये वाली जो एटीट्यूड है, इससे सिर्फ अंग्रेजियां बोलने से या सिर्फ प्लान का बताने के प्लान हो रहा है, ये इससे मसला हल नहीं हो रहा। लोगों के हालात इंतहाई ख़राब हैं। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब बहुत खूबसूरत अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत कहा कि जी हमें एजुकेशन सेक्टर पे जोर देना चाहिए, हमें ये देना। बट प्रैक्टिकली हुकूमत ये कर रही है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है, बच्चियां और बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ नॉन अफोर्डेबिलिटी। अब उन चीज़ या उस फैक्टर पे कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट बात कर रही है तो वो उस सेगमेंट पे बात कर रही है। उनको वो जो है मुफ्त में मोबाइल फ़ोन दे, सारी टैबलेट दिए जा रहे हैं या आपके लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जस्ट इस नुक्ता नज़र से कि वो कल उनको वोट डाल सके। अगर आपकी पूरी अवाम या मुल्क के साथ ये सिंसियरिटी है कि आपने हर एक्शन वो लेना है जिसमें आपको पॉलिटिकल माइलेज आप गेन कर सकें, रादर देन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, अगर आप यही है तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ कि इसमें कोई काम भी नहीं हो रहा लोगों की फलाह बहबूद के लिए। तो इसका मतलब आरिफ साहब कि ये अगला जो 5-6 महीनों का एक अरसा है, उसमें भी सूरत हाल कमोबेश यही रहेगी जो वज़ीर आज़म ने एक मुल्की सतह पर ऐलान किया था 200 यूनिट तक रिलीफ वाला, तो वो भी अब अगले 5 रोज़ के बाद ख़त्म होने जा रहा है। 30 सितंबर को, 1 अक्टूबर से वो टैरिफ भी बहाल हो जाएगा अपने पिछले रेट्स पर। तो इसका मतलब जो ये रिलीफ वाला सिलसिला है, ये तो अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, चूँकि अमली तौर पर सिलसिला आगे बढ़ा ही नहीं है।
मुझे बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है अनलेस समबडी बेसिकली कम एंड कन्विंस मी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। एक और अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो 7 रुपए 12 पैसे पर यूनिट और ऐड करने जा रही है, इंक्रीज करने जा रही है। ये एक स्टिकर चल रहा था, आज ही मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे था ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की एफर्ट यही है कि जो भी आईएमएफ कहता है कि जी वो वही डाल दो कंज्यूमर्स की जो है ना टर्म। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, थोड़े से इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं जी बेहतर हो रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन कोई बेहतर हो रही है। वो तो बेहतर होने हैं, अगर एक जिस जेब से पैसे निकाल के जिस जेब में डालेंगे, एक जेब से निकाल रहे हैं दूसरी में डालेंगे, जिस जेब में डालेंगे उस जेब के अंदर तो कंडीशन बेहतर होगी। लेकिन असल जो बैरोमीटर होता है वो लोगों की फलाह बहबूद का होता है कि लोग कितने सेटिस्फाइड हैं, लोग कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आपका क्राइम का रेट कम होना चाहिए, आपका लोगों का सेटिस्फैक्शन का एक बैरोमीटर जो है वो किस लेवल पे है, आप उधर तो ध्यान दें। अब अगर लोगों को आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोगों को जबरदस्ती जो भी मर्जी है टैरिफ डाल देना है और लोगों ने देना ही देना है, या आपने बिजली काट देनी है, अब भी कंजम्पशन आपकी बहुत कम होगी हाईएस्ट टैरिफ की वजह से। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज रिसेंटली आज ही की खबर थी कि के इलेक्ट्रिक ने कुछ सोलर बेस्ड कोई बिड्स मंगाई हैं जिसमें लोएस्ट बिड जो है उसको कोई 220 मेगावाट के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसकी लोएस्ट बिड 8 रुपए 91 पैसे पर यूनिट बिड कोट की गई है या रेट कोट किया गया है। अगर इतना सस्ता है सोलर बेस्ड, अगर इतना सस्ता है तो इमीडिएटली वो जो आईपीपीज हैं जिनकी आपकी नेशनल एवरेज टैरिफ से ज्यादा टैरिफ है कैपेसिटी चार्जेस मिला के, उसको फौरी तौर पे बंद क्यों नहीं करते हैं? ठीक है। सोलर के लगाने के लिए कोई देर नहीं लगती सोलर के लिए। ये 2-3 महीने जो प्लानिंग की बात करें कि 3 महीने में प्लान करने में लगेंगे, ये आज अगर डिसाइड करें, सोलर के सारे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पैनल्स दुनिया जान के इंपोर्ट किए हुए हैं, और वो जो पैनल ऑलरेडी जिन पे फॉरेन एक्सचेंज लग चुकी है वो उठवा के लगवाएं। और बिल्कुल आपका सही, यानी देखिए सोल्यूशन बहुत सारे हैं, बस हुकूमत को अब संजीदगी के साथ सोचकर और अमल दरामद भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट।